हेलो फ्रेंड्स। आज हम लोग देखेंगे गोस्वामी तुलसीदास का लिखा हुआ पद जो कि दिगंत हिंदी से है और यह पद लिया गया है विनय पत्रिका से। तो आइए अब पहले हम लोग तुलसीदास के बारे में जानेंगे। बहुत ही जाने माने कवि हैं, तो इनके बारे में हम लोग थोड़ा सा जान लेते हैं। आइए देखते हैं। सबसे पहले इनका जन्म जन्म हुआ था 1543 ईस्वी में। तुलसीदास का जन्म 1543 ईस्वी में हुआ था। निधन इनका हो गया था 1623 ईस्वी में। जन्म स्थान राजापुर बांदा उत्तर प्रदेश। और मूल नाम, यह याद रखिएगा, इनका मूल नाम जो था राम बोला। मूल नाम था राम बोला, ये याद रखेंगे। और इनकी माता पिता तुलसी एवं आत्माराम दुबे। तुलसीदास के माता का नाम हुलसी है और पिता का नाम आत्माराम दुबे है। और इनका जन्म 1543 ईस्वी में हुआ था। ये भक्ति धारा के कवि थे। ये भक्ति धारा के कवि थे। भक्ति धारा के कवि थे। आइए अब आगे जानते हैं इनके बारे में। पत्नी का नाम इनका था रत्नावली। पत्नी का नाम था रत्नावली। रत्नावली जो थी बहुत ही सुंदर स्त्री थी और इनको तुलसीदास को बहुत ज़्यादा प्रेम था। ये ज़्यादा इनसे प्रेम करते थे, इनसे लगाव ज़्यादा था। तो एक दिन रत्नावली ने इनको बहुत उल्टा सीधा सुना दी। पत्नी का काम होता है सुना देना। ये इतना सुना दी कि आप जितना मुझसे प्रेम करते हैं उससे ज़्यादा अगर आप भगवान से करेंगे, इतना ही प्रेम भगवान से करेंगे तो आपको मोक्ष की प्राप्ति होगी। ये ज़्यादा सटे हुए रहते थे। इसलिए तभी से इन्होंने इनके दिमाग में बदलाव आया और वे विवाह के कुछ ही समय बाद वैराग्य के कारण बिछोह, यानी कि वे गृहस्थ जीवन को त्याग करके वैराग्य जीवन में चले गए, साधु के जीवनी में चले गए। और यह सब इनके कारण हुआ, रत्नावली के कारण। इन्होंने ही इन्हें धिक्कारा कि आप मुझसे प्रेम करते हैं, इससे अच्छा है कि आप भगवान से प्रेम करें। तो आगे देखते हैं इनके बारे में। इनकी प्रतिपालिका दासी, ये बचपन से ही जो है कि अनाथ थे। तो इनकी जो पालन पोषण की थी वो की थी चुनिया, जिसने जन्म के बाद परिवार द्वारा परित्याग होने पर पालन पोषण किया। ठीक, ये चुनिया जो थी इनकी पालन पोषण की थी। इनके दीक्षा गुरु थे नरहरि दास, सुकर खेत के वासी थे। गुरु ने विद्या आरंभ कराया। इन्होंने आरंभिक शिक्षा का आरंभ करवाया। नरहरि दास इनके दीक्षा गुरु थे नरहरि दास, और शिक्षा गुरु थे शेष सनातन काशी के विद्वान। ये काशी में जाकर अपना पढ़ाई शुरू कर दिए और वहीं पे इनके गुरु जितना भी हुए काशी के विद्वान, ये सब इनके शिक्षा गुरु हैं। और दीक्षा गुरु हुए नरहरि दास। ये शिक्षा चारों वेद, षड्दर्शन, इतिहास, पुराण, स्मृतियाँ, काव्य आदि की शिक्षा काशी में 15 वर्षों तक प्राप्त की। यह सब इनका था। और ये कुछ ही दिनों में अपना घर बार छोड़ करके दूसरे काम, अस्थाई निवास इनका था काशी में। तीर्थ यात्राएं सुकर खेत, अवध, चित्रकूट, प्रयाग, मथुरा, वृंदावन, कुरुक्षेत्र, हरिद्वार, बद्रीनाथ, नैमिषारण्य, मिथिला, जगन्नाथपुरी, रामेश्वर आदि प्रमुख तीर्थों की यात्राएं समय समय पर काशी वास करते हुए भी संपन्न की। मतलब ज़्यादातर ये तीर्थ यात्रा करते थे। ज़्यादातर अवध, जगन्नाथपुरी, ये सब जगहों पर इनका यात्रा था। मित्र और से नहीं, इनके मित्र भी बहुत अच्छे अच्छे लोग थे। मित्र जो थे ये अब्दुल रहीम खनखन्ना, महाराजा मानसिंह, नाभादास, दार्शनिक मधुसूदन सरस्वती, टोडरमल इत्यादि। इनकी कृतियाँ, यह याद करने योग्य बातें हैं इनकी कृतियाँ। कृतियाँ जो है रामलला नहछु, वैराग्य संदीपिनी, बरवय रामायण, उसके बाद पार्वती मंगल, जानकी मंगल, राम ज्ञा प्रश्न, दोहवाली, कवितावली, गीतावली, श्री कृष्ण गीतावली, रामचरितमानस एवं विनय पत्रिका। यह दो मुख्य किताबें इनकी, रामचरितमानस और विनय पत्रिका। इनके अतिरिक्त 44 छंदों की हनुमान बाहु की रचना की कविताली का ही अंग माना जाता है। उसे स्वतंत्र करने का कुल 13 छोटी बड़ी कृतियाँ होती हैं।
इनके अतिरिक्त कुछ अन्य कृतियाँ भी बताई जाती है। कुल 12 या 13 कृतियाँ इनके प्रमाण है, मतलब पूर्ण रूप से यह जानकारी नहीं है। 12 या 13 इनकी कृतियाँ हैं, जिसमें से महत्वपूर्ण है रामचरितमानस और विनय पत्रिका। आगे जो हम लोग पद पढ़ेंगे वो विनय पत्रिका से ही लिया गया है। इनके जो रामचरितमानस का रचना समय दिया गया है, यहाँ पे आपको बता दें कि रामचरितमानस लिखने में इनको ज़्यादा समय लगा था। रचना आरंभ तिथि संख्या 1631 1574 ईस्वी चैत्र शुक्ल नवमी मंगलवार राम जन्म की तिथि पर, राम जन्म के तिथि पर इन्होंने शुरुआत किया। अयोध्या में कवि की 31 वर्ष की अवस्था में इन्होंने अपना काम शुरू किया और रचना 1633 में 1576 ईस्वी अगहन शुक्ल पंचमी राम सीता विवाह के तिथि को शुक्ल को कुल 2 वर्ष 7 माह 26 दिन में पूर्ण हुआ। रामचरितमानस को जो है लिखने में इनको लगा था समय 2 वर्ष 7 माह और 26 दिन में इन्होंने पूर्ण किया। रामनवमी से शुरू किया, राम जन्म से, और अगहन शुक्ल पंचमी राम सीता विवाह के दिन इन्होंने इसको समाप्त किया। 2 वर्षों का समय, 2 वर्ष 7 माह और 26 दिन का समय इनको लगा हुआ था रामचरितमानस लिखने में। याद रखेंगे, बहुत ही महत्वपूर्ण किताबें हैं इनकी। अब हम लोग पद पर चलेंगे। प्रथम पद है कबहुक अम्ब अवसर पाई मोरियो सुधी धाई कछु करुण कथा चलाई। इन्होंने तुलसीदास गोस्वामी तुलसीदास ने भगवान राम की भक्ति करते हुए इन्होंने यह पद लिखा हुआ है। यह विनय पत्रिका से लिया हुआ पद है। इन्होंने कहा है कबहुक, कभी, अम्ब मतलब हेमा, अवसर पाई, कभी आपको जब अवसर मिले, मेरियो सुधी धाई भी कछु करुण कथा चलाई, मेरा भी कथा या दुख की दरिद्र कथा चला दीजिएगा। ये माँ सीता से आग्रह करते हैं कि हे माँ, अगर आपको कभी टाइम मिले, अवसर मिले, तो मेरे बारे में भी भगवान राम से बात कीजिएगा। इस दिन दरिद्र की भी बात वहाँ पे चला दीजिएगा। दीन सब अंगहीन छीन मलिन अधि अघाई, यह जो है दीन है, गरीब है, सब अंगों से हीन है, छीन मलिन है, मैला है, अघी अघाई मतलब पापी, नाम ले भरे उदर एक प्रभु दासी दास कहाई। इन्होंने इस लाइन में बताया है कि मैं बहुत गरीब हूँ, सब अंगों से हीन हूँ, मैं बहुत पापी हूँ। अगर प्रभु ने मेरा नाम सुन लिया, मुझे एक बार उनको मेरे बारे में पता चल गया, तो हम जो है कि मेरा जो है कि सारा काम बन जाएगा। एक प्रभु दासी दास कहाई, प्रभु की दासी यानी सीता से कहते हैं कि आप मेरे बारे में एक बार भी उनसे बात कर देंगे तो मेरा जो है कि सारा काम बन जाएगा। बूझी है सो है कौन कहिबा नाम दशा जनाई, अगर वे पूछेंगे कि वह कौन है तो कह देना कि वह एक बहुत ही गरीब आदमी है, बहुत ही दीन दरिद्र है। सुनत राम कृपालु के मेरी बिगड़ही बन जाए, जैसे ही राम यह बात सुनेंगे तो मेरा सब बिगड़ा हुआ बन जाएगा। जान की जग जननी जनकी किए बचन सहाय, तरय तुलसीदास भव तो नाथ गुणगन गाई। कहते हैं हे माँ, अगर यह वचन आप राम को सुना देंगे तो यह जो है तुलसीदास भवसागर को पार कर जाएगा, यह जीवन से मुक्त आ जाएगा और यह मरने और जन्म लेने की झंझट से दूर हो जाएगा, मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगा और प्रभु की गुणगान में सदा करते रहेगा। तो इस पद में कवि तुलसीदास जो हैं माता सीता से आग्रह करते हैं, हे माँ, अगर आपको कभी समय मिले तो मेरे बारे में प्रभु से बात कीजिए और इस दरिद्र अंगहीन और मलिन अघी पापी के बारे में बात करें, ताकि जब वो सुनेंगे मेरे बारे में, जब उनको पता चलेगा तो मेरा सारा बिगड़ा हुआ काम बन जाएगा। यह आग्रह करते हैं इस पद में तुलसीदास। यह पद जो है कि विनय पत्रिका से लिया गया। अब चलते हैं हम लोग दूसरा पद पे। दूसरा पद में क्या कहते हैं वे, द्वार हो भोर ही को आजू, ये कहते कि मैं द्वार पे भोर से ही खड़ा हूँ, भोर से ही सुबह सुबह से ही खड़ा हूँ।
पहले पद में तो इन्होंने माँ सीता से आग्रह किए हैं कि मेरे बारे में प्रभु से बात कीजिए। दूसरे पद में बोले कि मैं भोर से ही खड़ा हूँ, रटत रिरिया अरि और न कौर ही ते काजू। ये रट रहे हैं, गिड़गिड़ा रहे हैं, आपके प्रभु के द्वार पर गिड़गिड़ा रहे हैं, गरीबों की तरह, भीखमंगों की तरह भीख मांग रहे हैं। कौर ही ते काजू मतलब एक और कुछ नहीं चाहिए प्रभु आपसे, एक कौर निवाला ही दे दीजिए। ऐसे ये रट लगाए हुए हैं और बोल रहे हैं कि भोर से ही हम आपके दरवाजे पर आए हैं। और आगे बोलते हैं, कली कराल दुकाल दारुण सब कुंभाती कुसाजू, नीच जन मन ऊंच जैसी कोढ़ में की खाजू। दूसरा है जो कि यह 2 लाइन में इन्होंने बताया है, कली कराल, कली मतलब कलयुग, कलयुग का जो है यह कराल दुकाल दरुण है, बहुत भयानक है, बहुत दुखों से भरा हुआ है, पापों से भरा हुआ है। सब कुंभाती कुसाजू, जितने भी मोक्ष प्राप्त करने के रास्ते हैं सब पापों से भरा हुआ है। प्रभु मुझे आप ज्ञान दीजिए कि मैं क्या करूँ। इस कलयुग में जितने भी मोक्ष प्राप्त करने के रास्ते हैं सभी दुखों से पापों से भरा हुआ है। नीच जन मन ऊंच, ये बोलते हैं कि मैं तो एक नीच प्राणी हूँ, बहुत ही नीच आदमी हूँ, लेकिन मेरा सोच मन जो है, मेरी इच्छा जो है बहुत ही ऊंचा है, जैसे कोढ़ी में की खाजू। और वह इसी तरह दुख दे रहा है जिस तरह एक कुष्ठ व्यक्ति को जब उसमें खुजली होता है और दुख होता है, उसी तरह मेरा जो है कि कोट यह जो इच्छा है हमको दुख पहुंचा रहा है। कहा जाता है जितनी बड़ी इच्छा होगी उतना ही ज़्यादा दुख होता है, इच्छा जितना बड़ा रखेंगे उसको पाने के लिए उतना ही ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा। तो यह तुलसीदास कह रहे हैं कि मोक्ष प्राप्त करने की रास्ता जो है कि पापों से भरा हुआ है, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, मैं नीच हूँ और मेरा मन जो है बहुत ऊंचा है, मैं सोच लिया हूँ कि मैं मुझे मोक्ष प्राप्ति हो और शायद यह मेरे बस की बात नहीं है और इसीलिए मुझे बहुत दुख हो रहा है, इस तरह से पीड़ा हो रहा है जिस तरह से एक कुष्ठ को, उस कुष्ठ में जब खाज होता है, खाज खुजली होता है तो उसको जिस तरह का पीड़ा होता है। नेक्स्ट लाइन है, हरि हिये में सदैव बूझी हो जाई साधु समाजू, मुँहों से कहूँ कतौ को तिन्ह कह्यो कौशल राजू। हरि हिये में मतलब कि यह हृदय में बहुत पीड़ा है। जब मैंने सदैव बूझियो जाई साधु समाजू, हृदय में पीड़ा लिए जब मैंने साधु समाज से पूछा कि मुझे मोक्ष की प्राप्ति कहाँ होगी, तब उन्होंने मुझे कहा कहीं नहीं, बस तिन्ह कहियो कौशल राजू, मात्र एक राम ही है जो आपको मोक्ष की रास्ता बता सकते हैं, मोक्ष प्राप्त करा सकते हैं, दूसरा कोई रास्ता नहीं है। ये जब साधु समाज से पूछा इन्होंने तुलसीदास, तो उन्होंने साधु समाज जो है सबने कहा सिर्फ इस दुनिया में राम ही है जो मोक्ष को दे सकते हैं, मोक्ष तुम्हें प्राप्त करा सकते हैं। दीनता दारिद्र दलय को कृपा बरिधि बाजू, इस गरीब पर हे भगवान, हे प्रभु आप ही कृपा कर सकते हैं, कृपा का सिंधु आप ही बरसा सकते हैं। दानी दशरथ राय के, हे दशरथ के पुत्र, तू बनाई तो सिर ताजू, आप अगर चाहें तो सब कुछ हो जाएगा, आप ही हैं जो मुझे यह संसार से मुक्त करा सकते हैं, यह जन्म और मरण से मुक्त करा सकते हैं। जन्म को भूखो भिखारी हो गरीब निवाजू, जन्म से ही मैं भूखा भिखारू हूँ। ये बोलते हैं कि मैं जन्म से ही भूखा हूँ, भिखारी हूँ। हो गरीब नवाजू, हे गरीबों के देवता, हे गरीबों को पालन करने वाले, पेट भरी तुलसी ही जवाई भक्ति सुधा सुनाजू, अगर आप मुझे भक्ति का अमृत पिला दो तो इस गरीब का पेट भर जाएगा और यह खुश हो जाएगा। भक्ति सुधा सुनाजू मतलब भक्ति का जो अमृत पिला देंगे इस गरीब को तो यह पूरा इसका दरिद्रता खत्म हो जाएगा। ये बोलते हैं प्रभु राम से कि मैं जन्म से ही भूखा हूँ। तो यहाँ पे 2 लाइनों में आप लोगों ने देखा, एक लाइन में माँ सीता से आग्रह कर रहे हैं कि प्रभु से मेरी दशा सुना देंगे तो मेरा बिगड़ा हुआ काम बन जाएगा, और दूसरे में इन्होंने प्रभु के दरवाजे पर जा कर के अपने आप को बताते हैं कि मैं बहुत भूखा भिखारी हूँ, मुझे आप ही मोक्ष के रास्ता पर ये मोक्ष प्राप्त करना चाहते हैं, और इसमें उनसे आग्रह करते हैं कि गरीबों के रखवाले आप ही हैं और आप ही मुझे इस दुनिया से मुक्त करा सकते हैं और मोक्ष की ओर
दिखा सकते हैं। ये बताते हैं कि मेरा मन जो है ऊंचा है, मैं तो बहुत नीच प्राणी हूँ, अपने आप को नीच बताते हैं। और ऊंची सोच है और जिसकी प्राप्ति के लिए बस एक ही मार्ग है, वह है सिर्फ राम राम राम।